नमस्कार। आज हम एक अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का केस है, केशव सिद्धू बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। जी, 5 अप्रैल 2022 का फैसला ये। हाँ, तो मामला कुछ यूं है कि याचिकाकर्ता है केशव सिद्धू। उनके पिता बैंक ऑफ बड़ौदा में हेड कैशियर थे और 2017 में उनका देहांत हो गया। तो पिता की मृत्यु के बाद केशव ने बैंक की जो स्कीम होती है उसके तहत अनुकंपा नियुक्ति मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कई जगह। बिल्कुल, पर हुआ ये कि बैंक ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। 21 जून 2018 का ऑर्डर था वो। अच्छा, क्यों रिजेक्ट किया? कारण ये दिया कि परिवार को टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब जो रिटायरमेंट या मृत्यु पर पैसा मिलता है वो करीब 39.68 लाख रुपए मिले थे। काफी बड़ी रकम है ये। हाँ, तकरीबन 40 लाख। और साथ में याचिकाकर्ता की मां को करीब 19,480 रुपए महीने की फैमिली पेंशन भी मिल रही थी। ओके, तो बैंक का कहना था कि भाई परिवार जरूरतमंद यानी इंडिजेंट नहीं है, जो कि पॉलिसी की जरूरत है। ये एक आम तर्क होता है ऐसी स्थितियों में। हाँ, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये सेवांत लाभ और फैमिली पेंशन मिलना किसी को अनुकंपा नियुक्ति के हक से बाहर कर देता है, खासकर तब जब शायद बैंक की अपनी पॉलिसी ही कुछ और कहती हो। तो चलिए जरा इस फैसले को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, ये केस ना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी नियमों की जो लिखित व्याख्या होती है और जो अनुकंपा के पीछे की भावना होती है उनमें एक तनाव सा आ जाता है। सही कहा। तो याचिकाकर्ता यानी केशव सिद्धू की तरफ से क्या दलीलें रखी गई? वकील ने क्या कहा? देखिए, उनके वकील का मुख्य तर्क बैंक की अपनी ही पॉलिसी पर टिका था। ये पॉलिसी वित्त मंत्रालय ने जारी की थी। अच्छा, सरकारी गाइडलाइंस थी मतलब? जी। और उसके क्लॉज 17(3) में उन्होंने कहा कि साफ-साफ लिखा है कि अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करते समय कर्मचारी को जो सेवांत लाभ मिले हैं उनको बाधा नहीं माना जाएगा। अरे, तो मतलब पॉलिसी खुद ही कह रही है कि इन पैसों को रुकावट नहीं बनाना है। हाँ, याचिकाकर्ता के वकील का यही कहना था कि ये पॉलिसी का ही हिस्सा है और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जो फैमिली पेंशन है, हाँ, वो जो माँ को मिल रही थी, जी, वो तो कर्मचारी के जीवन साथी का मतलब पत्नी का अपना एक अलग कानूनी अधिकार है, वो कोई बैंक का एहसान नहीं है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल, तो वकील ने कहा कि इस पेंशन को आधार बनाकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना गलत है और इस बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी जिक्र किया। कौन से फैसले? एक था गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम LIC 2005 का और कैनरा बैंक बनाम M महेश कुमार 2015 का। इनमें भी कोर्ट ने कुछ ऐसे ही सिद्धांत रखे थे। समझा। तो ये तो हुई याचिकाकर्ता की बात। अब बैंक ने अपने बचाव में क्या कहा? उनका क्या स्टैंड था? देखिए, बैंक का स्टैंड भी अपनी जगह पर लॉजिकल लगता है पहली नजर में। उन्होंने बस यही दोहराया कि भाई परिवार को एक अच्छी खासी रकम मिली है, लगभग 40 लाख, और ऊपर से पेंशन भी है। हाँ। तो उनकी नजर में परिवार आर्थिक रूप से संकट में नहीं था, मतलब जरूरतमंद नहीं था, और अनुकंपा नियुक्ति तो होती ही जरूरतमंदों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि हमने आवेदन सही तरीके से ही अस्वीकार किया है। मतलब उनका पूरा फोकस सिर्फ मिले हुए पैसे पर था। जी, उनका तर्क मुख्यतः वित्तीय स्थिति पर ही केंद्रित था। तो फिर कोर्ट ने मतलब जस्टिस राजवीर सहरावत ने इन दोनों पक्षों को सुनकर क्या पाया? कोर्ट का विश्लेषण क्या रहा? कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों में ज्यादा दम पाया। उन्होंने माना कि बैंक की अपनी पॉलिसी का वो जो क्लॉज है 17(3) वो बहुत अहम है। हाँ, जिसमें लिखा था कि सेवांत लाभ बाधा नहीं बनेंगे। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी साफ कहती है कि सिर्फ सेवांत लाभ मिल जाने को आधार बनाकर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि परिवार की पूरी वित्तीय स्थिति का एक संतुलित मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ पैसों के आंकड़े पर ध्यान दिया। हाँ, कोर्ट ने यही पाया कि बैंक ने सिर्फ मिले हुए लाभों पर फोकस करके गलती की। उन्होंने उस खास क्लॉज को जो खुद उनकी पॉलिसी का हिस्सा था उसको नजरअंदाज कर दिया एक तरह से। और फैमिली पेंशन के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? उस पर भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए साफ किया कि फैमिली पेंशन एक बिल्कुल अलग अधिकार है। वो कर्मचारी की सर्विस का नतीजा नहीं है, बल्कि वो जीवन साथी का हक है।
तो उसे अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अयोग्यता का कारण नहीं बना सकते। अच्छा, तो मतलब पेंशन को इस कैलकुलेशन से बाहर ही रखना था। जी, कोर्ट के हिसाब से तो यही था। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ, नतीजा क्या निकला केस का? याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करें। तो मतलब केशव सिद्धू को नौकरी देने का आदेश हो गया। जी हाँ। तो इस पूरे विश्लेषण से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कम से कम इस मामले में कोर्ट ने ये माना कि अगर किसी संस्था की अपनी पॉलिसी में ही लिखा है कि सेवांत लाभ या फैमिली पेंशन अनुकंपा नियुक्ति में रुकावट नहीं बनेंगे, तो फिर सिर्फ इन वित्तीय लाभों के आधार पर किसी को गैर जरूरतमंद मानकर नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। खासकर फैमिली पेंशन को तो बिल्कुल ही अलग रखना होगा जी क्योंकि वो एक स्वतंत्र अधिकार है। हाँ। और ये फैसला ना हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो जरूरतमंद होने की परिभाषा है ये कितनी सख्त या कितनी लचीली होनी चाहिए, खासकर जब नियम खुद कुछ अपवाद या स्पष्टीकरण देते हो। ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ पैसा मिल जाना हमेशा ये दिखाता है कि तत्काल कोई कठिनाई नहीं है, या फिर अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सिर्फ तुरंत की आर्थिक मदद से कुछ ज्यादा बड़ा है, शायद परिवार को अचानक आए संकट से उभरने में एक भावनात्मक और सामाजिक सहारा देना भी है, भले ही कुछ पैसा पास में हो। हाँ, ये बातें पॉलिसी बनाने वालों को जरूर सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये थी आज की हमारी चर्चा इस महत्वपूर्ण अदालती फैसले पर। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।